Hey everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था and that is structure of paragraphs और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं. So moving forward to unity and coherence in a paragraph. All these sentences must support the same main idea, no unnecessary details. हर सेंटेंस मेन आइडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स या अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. Ideas और sentences should flow smoothly using clear order and linking words. Ideas smooth flow में चलने चाहिए, clear order और linking words को यूज करते हुए. Now moving forward to some common transition words. Addition words मतलब और info ऐड करने के लिए होते हैं, जैसे moreover, also, furthermore, etc. Contrast words जब बात उल्टा दिखानी हो तब यूज होते हैं, जैसे however, but, on the other hand, etc. Cause effect words reason और result show करते हैं, जैसे because, therefore, as a result, etc. कोहेरेंस के लिंकिंग वर्ड्स सेंटेंसेस को स्मूथ फ्लो देते हैं, जैसे फर्स्ट, नेक्स्ट, ऑल्सो, हाउएवर, देयरफॉर, फाइनली, etc. एग्जाम्पल देने के लिए सिंपल वर्ड्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल्स, etc. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पैराग्राफ लेंथ एंड टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स. A strong paragraph usually has 3 to 7 sentences depending on purpose. एक strong paragraph normally 3 to 7 sentences का होता है purpose के हिसाब से. Paragraphs के types कुछ इस तरह हैं. Narrative paragraph story type होता है जिसमें events sequence में बताए जाते हैं. Descriptive paragraph words से clear picture create करता है. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ किसी टॉपिक को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है. पर्सुएसिव पैराग्राफ रीडर को कन्विंस करने का काम करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम कॉमन मिस्टेक्स. अनरिलेटेड आइडियाज क्रैम्ड टुगेदर. जब पैराग्राफ में रैंडम अनरिलेटेड आइडियाज होते हैं तो मीनिंग टोटली मैसी लगता है. नो क्लियर टॉपिक सेंटेंस. अगर टॉपिक सेंटेंस क्लियर नहीं होता तो पैराग्राफ का मेन पॉइंट रीडर को समझ ही नहीं आता. टू शॉर्ट और टू लॉन्ग. बहुत छोटा या एक्स्ट्रा लंबा पैराग्राफ फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है. मिसिंग ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस ना हो तो सेंटेंसेस के बीच का कनेक्शन वीक लगता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एन एग्जांपल ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस प्लस सपोर्टिंग डिटेल्स प्लस ट्रांजिशंस प्लस कंक्लूडिंग लाइन. ये कॉम्बो पैराग्राफ को क्लियर स्ट्रक्चर देता है, जहां स्टार्ट से एंड तक फ्लो स्मूथ रहता है. स्टार्ट्स विद अ टॉपिक सेंटेंस, गिव्स 2-3 relevant supporting details and ends with a strong concluding sentence. इस पैटर्न से पैराग्राफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड लगता है. पहले मेन आइडिया, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स और एंड में नीट क्लोजर. इस एग्जाम्पल में टॉपिक, सपोर्ट और कंक्लूजन तीनों क्लियर सीक्वेंस में दिख रहे हैं. तो इस तरह हमने इस टॉपिक में सीखा, स्टिक टू वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ. हर पैराग्राफ में सिर्फ एक ही मेन आइडिया होना चाहिए ताकि फोकस क्लियर रहे. स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विथ अ टॉपिक सेंटेंस. पैराग्राफ की शुरुआत एक सॉलिड टॉपिक सेंटेंस से करनी चाहिए जो आइडिया को सीधा सेट कर दे. सपोर्ट इट विथ क्लियर लॉजिकल डिटेल्स. टॉपिक को सिंपल और लॉजिकल डिटेल्स से सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग लगे. कीप सेंटेंसेस कनेक्टेड. हर सेंटेंस को स्मूथली कनेक्ट रखना चाहिए वरना फ्लो टूट जाता है. अवॉइड लॉन्ग मेसी लाइन्स. लंबे और कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस स्किप करना चाहिए क्योंकि क्लैरिटी बर्बाद हो जाती है. एंड विथ अ कंक्लूजन फॉर फुल स्ट्रक्चर. लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूडिंग लाइन देनी चाहिए जो पैराग्राफ को प्रॉपर क्लोजर दे. तो इसी के साथ that's it for today's video and we are done with this topic as well.
नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। And yes, for more personalized learning, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं @divya study cafe, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!